बहुविकल्पी एवं किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, शेड्यूलर आयोग। उत्तर है राधाकृष्णन आयोग। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत उच्च शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए सर्वप्रथम किस आयोग की स्थापना हुई? इसका उत्तर है राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय संविधान की धारा 45 में शिक्षा संबंधी किस तथ्य का उल्लेख किया गया है? 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने रखा? मुदालियार आयोग ने। गति निर्धारक स्कूल की स्थापना संस्तुत की गई। गति निर्धारक स्कूलों की स्थापना की संस्तुत की गई शिक्षा नीति 1986 में। शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया सन 2009 में। शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया है सन 2009 में और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू किया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के विकास एवं समस्याओं के समाधान एवं आवश्यक सुझाव प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। एनसीईआरटी का पूर्ण रूप क्या है? एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे तथा इस आयोग को इनके नाम से भी जाना जाता है? शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1966 को हुआ था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी DS कोठारी थे। इसलिए इस आयोग को कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। किस शिक्षा आयोग ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा एवं योजना प्रस्तुत की? बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा एवं योजना मुदालियार आयोग ने प्रस्तुत की थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन का उद्देश्य था भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के समस्त पक्षों की जांच करना एवं उनके विषय में रिपोर्ट देना और उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। इस आयोग का दूसरा नाम है मुदालियार आयोग। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कब अस्तित्व में आई? सन 1968 ईस्वी में। सन 1968 ईस्वी में भारत की पहली शिक्षा नीति अस्तित्व में आई। सन 1968 की शिक्षा नीति में शिक्षा पर केंद्रीय बजट का कितने प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है? 6%। आप बता दें 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी ये 6% ही रखा गया है, लेकिन अभी तक 6% सरकार खर्च नहीं कर पाती। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? 14 जुलाई सन 1964 में। शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, जो यूजीसी के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भारतीय शिक्षा के ढांचे के बारे में क्या कहा गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है कि देश के हर भाग में शिक्षा का ढांचा एक समान होना चाहिए, अतः 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। ये कोठारी कमीशन ने भी इसकी सिफारिश करी थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा नीति है, उसने भी यही सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भाषा के विकास के लिए किन किन भाषाओं का उल्लेख किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रादेशिक भाषाओं, त्रिभाषा सूत्र, हिंदी, संस्कृत तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किस शिक्षा नीति का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक अवसर के बराबरी पर विशेष जोर देना था? शिक्षा नीति 1986 जो दूसरी शिक्षा नीति है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस शिक्षा नीति की देन है? शिक्षा नीति NEP 1986। नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस शिक्षा नीति में की गई? उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में किस प्रकार के विद्यालय स्थापित करने का बात कही गई? उत्तर है इसका नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 उसके
सुझाव के आधार पर खोली गई हैं। हमारे देश में नई शिक्षा नीति कब घोषित की गई? हमारे देश में नई शिक्षा नीति मई 1986 ईस्वी में घोषित की गई, जो दूसरी शिक्षा नीति है। संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 के लिए सुझाव प्रस्तुत करने वाली समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? इनका नाम था जनार्दन रेड्डी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है विश्व भारती। विश्व भारती स्थित है, उत्तर है कोलकाता में। टैगोर द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? जो टैगोर ने संस्था स्थापित की, इसका नाम है शांति निकेतन। किस भारतीय शिक्षाविद एवं विचारक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। टैगोर ने किस प्रकार के अनुशासन को उत्तम माना है? कठोर अनुशासन, आत्म अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आत्मानुशासन। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 6 मई 1681 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित प्रमुख शिक्षण संस्था का नाम क्या है? विश्व भारती। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। टैगोर को उनकी किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर किस भारतीय संस्थान से संबद्ध थे? रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व भारती नामक भारतीय संस्थान से संबद्ध थे। टैगोर द्वारा प्रतिपादित मानवतावादी अवधारणा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा। टैगोर किस प्रकार के अनुशासन के घोर विरोधी थे? दमनात्मक अनुशासन के। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता हैं महात्मा गांधी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, आत्मा पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चौमुखी विकास है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। धार्मिक शिक्षा के विषय में गांधी जी के क्या विचार थे? अनावश्यक हैं, केवल अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, सभी वर्गों धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए। उत्तर है सभी धर्मों के आधारभूत तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में थे? इसका उत्तर है मातृभाषा। इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन किया है? आत्मानुशासन का। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का नाम बताइए। गांधी जी इसे बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं और बेसिक शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। गांधी जी ने शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों में किन किन उद्देश्यों को महत्वपूर्ण माना है? गांधी जी ने शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत चरित्र निर्माण, सांस्कृतिक विकास, जीविकोपार्जन, शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास को प्रमुख माना है। यानी हम शिक्षा के उनके अनुसार प्रमुख उद्देश्य हैं। गांधी जी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा के माध्यम में दी जानी चाहिए? गांधी जी के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम या सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? आत्मबोध अर्थात आत्मा और परमात्मा के संबंध की अनुभूति शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा शास्त्री थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध था? उत्तर है इसका एनी बेसेंट। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसका भी उत्तर है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट किस भारतीय संस्था से संबंध थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। जब तक भारत जीवित रहेगा तब तक श्रीमती एनी बेसेंट की भव्य सेवाओं की स्मृति भी अमर रहेगी। यह कथन किसका है? उत्तर है महात्मा गांधी का। डॉक्टर एनी बेसेंट कौन थी? एक जर्मन विदुषी, आयरिश महिला, भारतीय महिला, इनमें से कोई नहीं। एक आयरिश महिला। श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट मूल रूप से किस देश की निवासी थी? उत्तर है आयरलैंड की। श्रीमती एनी बेसेंट किस संस्था से संबंध थी? या एनी बेसेंट किस भारतीय संस्था से संबंध थी? इसका उत्तर है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। श्रीमती एनी बेसेंट ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी? श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्रीमती एनी बेसेंट को शिक्षा से क्या आशा था? इनका बालक की निहित क्षमताओं को विकसित करना ही शिक्षा का आशय। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
उत्तर है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, भावात्मक विकास तथा आध्यात्मिक विकास। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाना चाहते थे? इसका उत्तर है हिंदी। पंडित मोहन मालवीय शिक्षा को का माध्यम हिंदी को बनाना चाहते थे। भारतीय भवन पुस्तकालय तथा हिंद हॉस्टल की स्थापना में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विविध मतों के मध्य केवल माधवी जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। यह कथन किसका है? श्रीमती एनी बेसेंट का। शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। यह मान्यता किसकी थी? मदन मोहन मालवीय जी की। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था? मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को हुआ था। मालवीय जी किन किन भाषाओं के ज्ञाता थे? वे हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता थे। मालवीय जी का प्रमुख नारा क्या था? इनका प्रमुख नारा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। मालवीय जी शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाना चाहते थे? मातृभाषा एवं हिंदी भाषा को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मालवीय जी किस प्रकार की शिक्षा को आवश्यक मानते थे? विद्यालयों में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा को वे आवश्यक मानते थे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। यह कथन किसका है? पंडित मदन मोहन मालवीय का।